हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें दो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। ये है फर्स्ट मॉलिक्यूल जिसको हम बोलेंगे ए और सेकंड है बी मॉलिक्यूल। और यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दिया है शोज 36 डिग्री रोटेशन। इसका मतलब ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो है ऑप्टिकली एक्टिव है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो सेकेंड मॉलिक्यूल है, इसका हमें रोटेशन बताना है कि कितना रोटेशन ये शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम यहाँ से प्लेन पास करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ये जो है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लेन है तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हमेशा जीरो रोटेशन शो करते हैं। ठीक है, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, मीसो कंपाउंड्स हैं ये, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और इनकी जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी है उसका रीजन है इंटरनल कंपेंसेशन। इंटरनल कंपेंसेशन इंटरनल कंपेंसेशन मतलब इसमें से एक जो कार्बन है और ये जो सेकंड कार्बन है, जो कायरल कार्बन के बारे में बात कर रही हूँ, तो फर्स्ट कार्बन है वो जो शो करेगा रोटेशन, उसके अपोजिट रोटेशन सेकंड कार्बन शो करेगा जो कि कायरल है। मतलब अगर इस कार्बन ने आर रोटेशन शो किया तो ये कार्बन एस रोटेशन शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मॉलिक्यूल है सेकंड वो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इंटरनल कंपेंसेशन है। इसी को हम बोलते हैं मीसो कंपाउंड्स। ओके, इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हम देखेंगे 1 मिनट कंसेप्ट में। थैंक यू।